नमस्कार दोस्तों, आज हमारी क्लास बहुत कमाल होने वाली है। हम आज पढ़ने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज क्लास 10th टिग्नोमेट्री में 5 वाला क्वेश्चन, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत डराता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं श्री राम, यानी टिग्नोमेट्री का रामबाण स्टेप फॉर्मूला। ये रामबाण स्टेप फॉर्मूला ना सिर्फ आपकी इन 10 क्वेश्चन में मदद करेगा जो आपके 5वें क्वेश्चन में है, इनफैक्ट इनके अलावा भी आप कोई एग्जाम्पल सोल्व करेंगे या और भी कोई क्वेश्चन करेंगे, वहां पे भी आपकी पूरी मदद होने वाली है। तो आप इसको पूरा देखिएगा, पूरा समझ के देखिएगा, आपको बहुत प्रो लेवल पर ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं 5th के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें पहले मैं ये सारा सिस्टम समझा देता हूँ आपको। ऊपर मैंने सभी फॉर्मूले लिख लिए हैं जो भी मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ काम आने। इनके इधर उधर कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, घूम फिर करके यही काम आएंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपको याद रखनी चाहिए। हमने इंट्रो वीडियो में भी इसकी बात करी थी कि ये फॉर्मूले जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं ये वाले हैं और ये आपको याद रखने चाहिए, अंडरलाइन वाले। इसके अलावा आप बना लोगे तो ये फॉर्मूले याद होने से आपके क्वेश्चन में आपको बहुत मदद मिलेगी। अब रामबाण स्टेप क्या है, तो मैंने कुछ 5 स्टेप्स लिखे हैं और ये मैंने हिंदी और इंग्लिश मिला के लिखा है, थोड़ा सा आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छे से समझ पाएं। क्वेश्चन में अगर tan कोट sec कोसेक हो तो उनको साइन कोस में चेंज करो। अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको इसमें tan कोट sec कोसेक हो, उनको साइन कोस में बदल दो। दूसरा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, यानी जो सीधी आइडेंटिटी लग रही है ये वाली, अगर ये सीधे तरीके से कहीं काम आ रहे हैं तो इनको अप्लाई कर लेना। मतलब कहीं सीधा ऐसा लिखा हो तो 1 लिख दो, यहाँ ऐसा कुछ लिखा हो तो 1 लिख दो, मतलब sec स्क्वायर लिख दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर कहीं मिले तो सीधा कोसेक स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तीसरा, यदि RHS में आप, मतलब ये LHS है ये RHS है, तो RHS में अगर आपको, हम क्या करते हैं बेसिकली LHS से RHS प्रूव करते हैं। लेकिन अगर कभी आपको RHS में साइन कोस के अलावा कुछ मिले, मतलब tan कोट sec कोसेक ये कुछ चीजें मिले आपको, तो उनको भी आप सोल्व करो। यानी आप LHS और RHS को एक साथ सोल्व करो। वैसे LHS से भी RHS लाया जा सकता है, लेकिन इससे थोड़ा 1-2 स्टेप कम हो जाएगा क्वेश्चन में और थोड़ा कम आसान हो जाएगा। 4th स्टेप है कॉमन आए तो लें, डेनोमिनेटर में कुछ रूट में हो तो रैशनलाइज करें। अगर आपके क्वेश्चन में कॉमन आ रहा है कुछ तो कॉमन जरूर लेना चाहिए। अगर आपको वहां पे डेनोमिनेटर में रूट मिल रहा है तो आप रैशनलाइजेशन जरूर करें, क्योंकि रूट हटाने के लिए आपको वो हेल्प करेगा। नंबर 5, अगर आपका कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आप वहां पर एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो आपको काफी इजी रहेगा आपके काम करना। तो हमारे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या चीजें होने वाली देखते हैं। हमें यहाँ पे कोस और कोसेक और कोट मिल रहा है, तो अगर बात करें इसकी, क्वेश्चन में tan कोट sec कोसेक हो तो उनको साइन कोस में चेंज करें, तो इनको चेंज करना पड़ेगा। मैं बाई LHS कर रहा हूँ, मैं RHS को काम में नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? जैसे मेरे 3rd स्टेप कहता है कि RHS में साइन कोस के अलावा कुछ होना, ये वाली चीजें तो करना था सोल्व। पहले तो ये साइन कोस में ही है, मतलब कोस में ही है, तो मुझे चेंज नहीं करना। यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो LHS से अपन काम करें, कोसेक को 1/sin थीटा लिख सकते हैं एंड माइनस कोट को अपन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने LHS का स्टेप लिया, कोसेक को 1/sin, कोट को कोस अपॉन साइन। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करें तो आप सामने फॉर्मूला लिखते जाएं। मैंने कोसेक और कोट में फॉर्मूला लगाया है, कोसेक का 1/sin, कोट का कोस अपॉन साइन। कभी भी देखो साइन का ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना चाहिए। मैंने लिखा इसलिए कि कुछ रेयर जगह होंगी जहां काम आएगा, मतलब 99% आपको कोसेक वाला फॉर्मूला काम आएगा ना कि साइन वाला, tan वाला ये काम आएगा ना कि वो वाला, कोट वाला ये काम आएगा ना कि ये, सेक का कोस वाला काम आएगा ना कि कोस का सेक वाला। ठीक है, तो ये बहुत स्पेशल बात है, ध्यान रखना। हमारा फ्रैक्शन बन जाए, देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके फ्रैक्शन में टर्म्स हो तो एलसीएम लेकर सोल्व करें। अब ये फ्रैक्शन बन चुका तो आप एलसीएम ले लें। यहाँ पे साइन और साइन, एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। साइन का साइन में डिवाइड किया 1 को 1 से किया 1, साइन का साइन में डिवाइड किया 1 को कोस से किया कोस, और यहाँ पे फिर से रह गया होल स्क्वायर। और सोल्व करते हैं आगे इसको, हम LHS से करें, RHS लेके आएंगे। ठीक है, 1 माइनस कोस है तो 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया, अपॉन साइन का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया। एक बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, अगर आप साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हो तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, ना कि आप यूं लिख दें कि साइन का भी स्क्वायर और थीटा का भी स्क्वायर। ये गलत होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर होता है ओनली। ठीक है, अब ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर है, कोस थीटा का होल स्क्वायर है, यू का यू लिख रहे हैं अपन। जब भी ऐसे टर्म्स हो ना उनको मतलब रेयरली सोल्व करना चाहिए। और नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का अपन काम में ले सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है सर सेम है काट दो, अभी नहीं कटेगा ये। तो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं 1 प्लस कोस थीटा लिखूंगा और 1 माइनस कोस थीटा लिखूंगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ के देखना। मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसके लिए अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर मानूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पे चल जाएगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी। तो उस हिसाब से इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस थीटा।
ऐसे मैंने इसको नीचे वाले को चेंज कर लिया। ऊपर 1 माइनस कोस थीटा 2 बार, पावर 2 है ना, और नीचे 1 माइनस कोस थीटा 1 बार है, तो एक एक बार काट दो। ऊपर 1 माइनस कोस थीटा बच गया और नीचे बच जाता है 1 प्लस कोस थीटा। तो ये आपका RHS है, यानी आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया है। आप लास्ट स्टेप भी लिख भी दें कि LHS या RHS भी लिख दें और हैंस प्रूव्ड लिख दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, छोटा ही क्वेश्चन है। और देखो आपको जब ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो इस तरीके से समझना है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ऐसा क्वेश्चन हम किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये स्टेप आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन इस स्टेप को समझना पड़ेगा आपको, कहाँ पर कौन सा काम आएगा। कभी सोचोगे सर ये काम में ले रहे हो, कभी ये काम में ले रहे हो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन होगा इन 5 स्टेप्स पे ही होगा। और एक हमारा महारामबाण स्टेप है जो एक जगह आपको एक क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत कमाल का स्टेप होने वाला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलो करते हैं। क्वेश्चन में साइन टेन कोट सेक कोसेक को तो साइन कोस में बदले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन कोस ही मिल रहा है पहले से, तो पहला स्टेप काम नहीं करेगा। दूसरे वाली स्टेप की कोई आइडेंटिटी सीधी दिख नहीं रही। अगर RHS में साइन कोस के अलावा ये हो तो उनको भी सोल्व करें। तो यहाँ पे सॉरी साइन नहीं है, यहाँ पे सेक है, तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, यानी सेक को अपन सोल्व कर लेंगे। चलो आगे ध्यान रखेंगे इसका। और कॉमन आए तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फाइनल फ्रैक्शन में टर्म्स हो तो एलसीएम लेकर सोल्व कर। अभी फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन तो आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ बाई LHS चल सकते हैं आप। RHS में एक छोटा सा टर्म है, तो आप उसको बाद में भी सोल्व कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। 1 प्लस साइन और कोस, तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये मेरा एलसीएम बन गया। ठीक है, अब आपने नंबर्स के एलसीएम भी समझे अच्छे से। जब मैं इसका डिवाइड करूंगा इसमें, तो यहाँ बचेगा कोस को कोस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बनेगा कोस स्क्वायर है। ऐसा नहीं कि ए का स्क्वायर करें ना, एंगल का स्क्वायर नहीं करना आपको। कोस का डिवाइड करूँ तो ये बचेगा, इसका इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं एक बार के लिए होल स्क्वायर लगा के छोड़ देता हूँ, फिर आराम से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसका डिवाइड किया ये इससे मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड किया ये इससे मल्टीप्लाई, और स्क्वायर हो गया दोनों, है ना। अब अपन कोस स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो आपको चैप्टर 4 में सीखने को मिली है। तो ये आपको कभी भी कहीं भी काम आ सकते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे अभी काम आया था ना, ये हमेशा आपको काम आती रहती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। नीचे आपको एक बात मैं बता दूं, कभी भी ऐसे टर्म्स बन रहे हो तो आप उनको मल्टीप्लाई ना करें। क्यों ना करें, वापस समझिएगा। नीचे आपको कभी भी अगर ऐसे टर्म्स मिल रहे हो ना, ऐसे ब्रैकेट में बने हुए, उन्हें कभी भी मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि 99% केसेज में बिना मल्टीप्लाई रखोगे तो कोई ना कोई टर्म पक्का कटेगा, तभी तो सोल्व होगा ना यार। तो हमें ये ध्यान रखना है, कभी सीधा ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाँ, ऊपर वाला पूरा करें मल्टीप्लाई वगैरह। और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे है, वहाँ पे थीटा, एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इन दोनों से मिलने से बना 1। जिस स्टेप पे आपका फॉर्मूला लग रहा है आगे उसे आप मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सामने वाले को भी आपका लिखा हुआ अच्छा लगेगा, मार्क्स आपके बहुत लिखा मैंने। ये है 2 1 जा 2 साइन ए, तो 2 साइन ए अपॉन में आते हैं 1 प्लस साइन ए है, सेम चलने दो, नीचे वाले आपको मल्टीप्लाई नहीं करने, है ना। और कोस है 1 और 1 कितना हो गया 2, आगे 2 साइन ए है। कुछ लोग है ना थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, 1 और 1 2 और 2 4 कर देते हैं, वो गलत है ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ 1 प्लस साइन ए है और फिर है कोस ए। अब बताओ ऊपर 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा और अपॉन में बचेगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करने से यूं मना किया था, देखो ये और ये टर्म सेम आ रहा है, पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई में है तो काट दो। ऐसा नहीं कि बिना मल्टीप्लाई में काट दो। कई लोगों के मन क्या करता है कि सर यहाँ 1 प्लस साइन है, ये 1 है और वो साइन ऐसे काट दें, कहीं से भी कुछ भी काट दें, या सर ये 1 आ गया साइन आ गया काट दो, ऐसा नहीं कटता। तो यहाँ मेरे पास बचता क्या है दोस्तों, ऊपर 2 बचा, नीचे कोस है। ठीक है, ऊपर 2 नीचे कोस है। इससे आगे आपको लग नहीं रखी है सर सोल्व होगा। तो अगर आपको लगता है कि यार यहाँ से आगे सोल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप RHS को उठा सकते हो, वैसे है ना। मैं आपको दोनों स्टेप बता दूंगा। कुछ लोग सोचेंगे कि सोल्व हो जा रहा है तो मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ। मैं अगर भाई RHS की बात करूँ तो वहाँ पे 2 sec a है और sec का फॉर्मूला अपने लिए होता है 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस a है तो a रखो, 2 1 जा 2, 2 बाई कोस a। मतलब ये यहाँ मैंने RHS सोल्व कर दिया, LHS सोल्व कर दिया, तो मेरा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया दोस्तों, तो हैंस प्रूव्ड। एक तरीका तो ये मेरा, एक मैं RHS को उठाऊँ ही नहीं, मैं इसी से सोल्व करना चाहूँ तो इसी से सोल्व करूँ तो मैं यूँ लिखूंगा, फिर इसको 1 अपॉन कोस a, और ये 1 अपॉन कोस a क्या होता है जी, 1 अपॉन कोस a sec a होता है, तो 2 sec a, थीटा होता है तो थीटा लिखते हैं, a है तो a लिखेंगे। मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो, जो आपको आसान लगे ना वो आप अप्लाई करें। लेंथ मायने नहीं रखती दोस्त,
आपको आसान लगना चाहिए। आपको आसान लगेगा तो आप बड़े से बड़े 2-3 पेज के क्वेश्चन को कर दोगे, और आपको अगर आएगा नहीं, मुश्किल लगेगा, तो आप एक पेज का क्या 2-5 लाइन का क्वेश्चन भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको समझ में आ जाए तो लेंथ बिल्कुल मैटर नहीं करेगी आपके लिए। देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ज़्यादा डरावना क्वेश्चन लगता है बच्चों को, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आप ट्राई करते रहिएगा और अपने रामायण स्टेप्स को मत छोड़िएगा। tan 1 माइनस कोट प्लस कोट 1 माइनस tan इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में अगर tan कोट सेक कोसेक हो तो उनको साइन कोस में चेंज करें। पहली लाइन से शुरू करते हैं। tan को अपन लिखने वाले हैं साइन अपॉन कोस, है ना। थोड़ा फ्रैक्शन का काम ज़्यादा है तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। जो मेन फ्रैक्शन की लाइन है हमने बड़ी इसीलिए रखी है कि आपको इसका डिफरेंस क्लियर रहे। 1 माइनस कोट है उसको आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, साथ में प्लस है तो प्लस, कोट है उसको आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, और नीचे 1 माइनस tan है, tan को आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे RHS को भी थोड़ा सोल्व कर सकते हो कि 1 प्लस सेक को 1 अपॉन कोस थीटा और कोस सेक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ मेंशन कर दो बाई LHS एंड RHS, दोनों पार्ट से आप सोल्व कर रहे हो। मैंने थोड़ा छोटा लिखा, आप थोड़ा बड़ा लिख दीजिएगा इसको। तो अभी मैंने ये सोल्व कर लिया। दूसरा, मेरे को सीधी आइडेंटिटी कहीं भी अप्लाई नहीं होती दिख रही। RHS में साइन कोस के अलावा tan कोट सेक को सेक हो तो उसको सोल्व करें, तो हमने साइन कोसेक थे, सेक और कोसेक थे, उसको सोल्व कर लिया। कॉमन ओमन का कोई सीन ही नहीं दिख रहा। डेनोमीटर में रूट नहीं है। फ्रैक्शन में टर्म्स हो तो एलसीएम, फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम में तो जाना पड़ेगा, लेकिन पहले ऊपर का फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन थोड़ा सोल्व हो सकता है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में साइन का 1 से किया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एलसीएम ही लिया मैंने, है ना। आप कभी सोचो कि मल्टीप्लाई, ये इनडायरेक्टली एलसीएम, इसको डायरेक्ट एलसीएम बोल सकते हैं। मतलब कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड अपॉन में है कोस थीटा। अब मेरा जो ऊपर का फ्रैक्शन था ना, जो अजीब सा लिखा हुआ था, थोड़ा सा तरीके से लिखा गया। ठीक है, मैंने उसको रेशनलाइज कर दिया। RHS में क्या है उसको भी सोल्व कर लेता हूँ। कोस साइन है तो कोस थीटा साइन थीटा, और ऊपर 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, ये हो चुका है सोल्व इतना। ठीक है, अब इसके बाद फ्रैक्शन ऊपर है, फ्रैक्शन नीचे है। कभी आपने ऐसे फ्रैक्शन देखा हो 3/2/1 1/4 अगर मान लो ऐसा फ्रैक्शन, तो ये नीचे नीचे वाले ऊपर और बीच वाले आपस में ऐसे मल्टीप्लाई होकर सोल्व होता है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, यानी देखो मैं नीचे नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और बीच वाले आपस में करता हूँ। तो साइन का साइन से किया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाओ। कोस का इससे करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको कह रहा था कि नीचे जब भी हो तो आप उनको मल्टीप्लाई करने के बजाय ब्रैकेट में लिखकर छोड़ें, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मैंने कोस लिखा और साइन माइनस कोस ऐसे कैसा लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी नीचे नीचे का ऊपर ऊपर जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन का इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा। और दोस्तों अभी है ना चेंज करने वाला हूँ मैं, ये चेंज आपको क्लियर रखना है, ये क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम कर देगा। ये कोस माइनस साइन लिखा हुआ है, समझना। अगर कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, मैं इसमें से देख रहा हूं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लूं या माइनस का 1 कॉमन लूं कह सकते हो आप, या माइनस का साइन, तो अंदर जो साइन है अपोजिट हो जाएंगे। साइन तो हो जाएगा प्लस का और कोस हो जाएगा माइनस का। ठीक है सर, आप ये क्यों कॉमन ले रहे हो भाई? इसलिए कॉमन ले रहे हैं कि नीचे यहाँ पे साइन माइनस कोस है, वहां भी साइन माइनस कोस हो जाएगा, तो इसको अपन कॉमन निकाल लेंगे और क्वेश्चन हमारा थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये चेंज करने वाला हूँ कि मेरा कोस माइनस साइन है, इसको मैं साइन माइनस कोस लिख दूंगा, साइन माइनस कोस लिख दूंगा। तो क्या चेंज आ जाएगा, बाहर माइनस आएगा, वो माइनस यहां रहेगा। अब सोच के देखो बीच में कौन है, प्लस। ठीक है, कभी मेरे पास ऐसा फ्रैक्शन आ जाए, मान लो यूं है, तो इस फ्रैक्शन का अगला स्टेप क्या होना चाहिए, 1/3 प्लस, और ये माइनस है तो माइनस 1/2। तो अपन क्यों इसको 2-3 स्टेप में करें, अपन एक ही स्टेप में कर देते हैं इसको, कि मैं कोस माइनस साइन को साइन माइनस कोस लिख रहा हूं, जो माइनस आया वो प्लस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो गया। अब आपके लिए है ना स्टेप बहुत ज़्यादा मुश्किल रह सकता है, पर ट्राई करेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। वापस समझिएगा, मैं इक्वल बना रहा हूँ। कभी भी आपके सामने ऐसी कंडीशन तो आप थोड़ा डायरेक्ट तरीका अपना सकते हैं। बीच में जो साइन है ना उसको अपोजिट बना दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस तो प्लस हो जाता है, और इसको उल्टा कर दो जो आपको सेम बनाना है। तो इसके जैसा ही अगला बन गया। अब आप देखो ये दोनों पार्ट आपके इक्वल नजर आएंगे आपको। ठीक है, RHS में क्या है 1, अच्छा इसको भी एलसीएम ले लेते हैं यार। यहाँ पे कोस साइन है तो कोस थीटा साइन थीटा मेरा एलसीएम बन गया, और कोस साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा और प्लस 1 है, ऐसे कैसा। मतलब मैंने इसको ऐसा लिखा, इसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर एलसीएम लेने के बाद ये वैसा बन गया। ये तो आगे सोल्व होना नहीं, RHS तो आ गया जितना आना था। अब अपने को काम LHS पे ही करना है। मैं यहाँ पे कॉमन लेने वाला हूँ, ऊपर से कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले सकते हो किसी से भी, और ये आप नीचे से कॉमन ले सकते हो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
जो बनेगा आप अंदर लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और RHS जो है वैसे क्या वैसा आप लिख देंगे। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर से आपको एक फ्रैक्शन मिल रहा है, फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेना पड़ता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये मैंने लिखा, और मैंने यहाँ पे भी कोस साइन दोनों है तो मैंने लिखा कोस थीटा और साइन थीटा, ये मेरा एलसीएम बना। कोस का डिवाइड करूँ तो साइन बचा, साइन का साइन स्क्वायर से होगा तो साइन क्यूब थीटा, साइन का डिवाइड किया कोस बचा, कोस का कोस स्क्वायर से होगा तो कोस क्यूब थीटा, और इक्वल टू RHS यूं का यूं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, फिर मैं इसको एक बार इधर वाले साफ करके आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। तो उसमें ऊपर मेरे को a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नजर आ रहा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अपन ये अप्लाई करेंगे ऊपर, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब में a माइनस बी यानी साइन माइनस कोस, फिर a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी वहाँ b कौन है कोस, तो कोस का स्क्वायर, और a b यानी साइन थीटा और कोस थीटा, ये हमने अप्लाई कर दिया। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है ये देखो 1 तो मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। नीचे कौन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और साथ में लिखा हुआ अंदर में कोस थीटा साइन थीटा। मैंने आपको बताया था नीचे वाले आपको मल्टीप्लाई करने से बचना है। क्यों बचना है इसका आपको रीज़न दिख ही रहा है। RHS जो था वो यहाँ भी सेम टू सेम है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के आइडेंटिटी के हिसाब से 1 बनाएंगे, तो 1 प्लस वहाँ आगे कौन है साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे में कौन है कोस थीटा साइन थीटा, और RHS में क्या निकाल के रखा आपने पहले ही, कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब आप देखिए कि आपके दोनों सेम आ गए, 1 है जी प्लस में, साइन कोस कोस साइन, बात है कि कोस साइन बिल्कुल सही है। LHS इक्वल टू RHS, और ये क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रूव। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहा आपके लिए, लेकिन दोस्तों देखते हैं 5th का 4th। वैसे तो NCERT में कुछ क्वेश्चंस में हिंट लिखी हुई है, लेकिन आपको एग्जाम में तो कोई हिंट मिलनी नहीं है, तो फिर अपने हिसाब से अपनी तैयारी पूरी रखें, उस हिंट के भरोसे ही ना रहें कि आपको हिंट मिल जाएगी। यहाँ मेरे पास वही LHS पे काम करने का काम है कि LHS से मैं करने वाला हूँ साइन और कोस है RHS में, तो RHS में साइन कोस के अलावा कुछ होता तो मैं उसको सोल्व करता, अदरवाइज इसको सोल्व नहीं करूँगा। तो 1 सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस है, एंड सेक को 1 अपॉन कोस है। कौन सा स्टेप अप्लाई करें अपन कि कुछ भी हो tan कोट सेक को सेक उनको साइन कोस में बदलो। अब फ्रैक्शन बन गया तो फ्रैक्शन का तो एलसीएम करते हैं अपन, तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा कोस ए का 1 से क्या कोस ए, और प्लस 1 नीचे भी 1 अपॉन कोस ए है, कोस ए कोस कैंसिल। तो अभी देखो मैं इसका डेनोमीटर सेम है ना, तो कैंसिल हो गया। ऊपर कोस ए प्लस 1 है, उसको मैं 1 प्लस कोस ए लिख सकता हूँ, और नीचे क्या बच रहा है 1, कुछ भी नहीं बचा मतलब नीचे, ये तो हो गया। अब हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कुछ आगे सोल्व होगा, तो अब आपको एक महारामबाणी स्टेप बताने वाला हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि वो सोल्व हो गया लेकिन आपका RHS नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पर एक स्टेप काम में ले सकते हो। वो स्टेप है रैशनलाइजेशन जैसा कुछ है, रैशनलाइजेशन नहीं है उसके जैसा कुछ है, कि जो आपके पास आ रहा है ना, पर भाई अगर कुछ नीचे होता तो उसका अपोजिट करके मल्टीप्लाई करते, अब नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो जो ऊपर है ना उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साइन अपोजिट कर देंगे। रैशनलाइजेशन वैसा ही होता है, वापस समझेंगे। जब भी आपने क्वेश्चन सोल्व किया और आपको लग रहा है कि सोल्व हो गया, अब उसके बाद आपका आंसर तो आ ही नहीं रहा, तो आपको महारामबाणी स्टेप काम में लेना है, जिसमें आप डेनोमिनेटर में कुछ है तो उसके साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, पर डेनोमिनेटर में यहां पर कुछ है नहीं, तो आप न्यूमरेटर में जो है ना उसके साइन बदल दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 प्लस कोस है तो 1 माइनस कोस का अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पे क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब जब भी a प्लस बी ए माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिखते हैं, तो नीचे भी 1 का मल्टीप्लाई करो, ये सेम रहेगा। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर आपने लिख दिया, क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर आपके पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर है, तो ये तो साइन स्क्वायर आ गया, और नीचे कौन है 1 माइनस कोस है। दोस्तों अपना RHS आ चुका है, यानी अपना क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। RHS में यही प्रूव करना था। देखो वैसे तो 1 2 3 4 5th स्टेप पे आंसर आ रहा है, लेकिन आपको ये महारामबाणी स्टेप समझना चाहिए। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन में जहाँ पर आपको लगे कि आपका आंसर नहीं आ रहा, आप लगाएंगे 100% इसकी एक्यूरेसी है, हर जगह आपको लग जाएगा जहाँ पे आंसर नहीं आ रहा। अब ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में ही लगा देंगे, आपको देखना है कि कहाँ आप अटक गए हो, तो आपका एक स्टेप जाके अटक गया है और आपको लग रहा है आगे नहीं हो पा रहा, तो आप महारामबाणी स्टेप लगाएंगे, आपका श्री राम जरूर कल्याण करेंगे। वहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हिंट के हिसाब से नहीं करने वाला, ये मैं अपने महारामबाणी स्टेप के हिसाब से करने वाला हूँ, तो आप समझिएगा कि अपन कैसे इसको ट्राई करेंगे। हिंट के हिसाब से क्यों नहीं करना, हिंट में है ना कोसेक और कोट की आइडेंटिटी लगाने के लिए बोला हुआ है,
तो पहले तो इसको कोसेक और कोट बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको साइन या कोस किसका डिवाइड करना है, उसके बाद आपको आइडेंटिटी का स्टेप बनाना पड़ेगा, तो उतना ही बड़ा होगा। तो इससे बढ़िया अपन महारामबाण लगाएंगे। अच्छा, मैंने महारामबाण स्टेप में बताया था कि आपको रैशनलाइजेशन जैसा कुछ करना है, आपको पिछले क्वेश्चन में देखना चाहिए कि वहाँ रैशनलाइजेशन जैसा कुछ अपन ने किया है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको 2 स्टेप होने चाहिए। यहाँ पे 2 स्टेप में तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसको 2 स्टेप में बना दो। बाई LHS, RHS भी ले लेते हैं क्योंकि RHS में हमारा ये वाला स्टेप काम कर रहा है। RHS में साइन कोस के अलावा ये हो तो उसे सोल्व करो, तो है अपने पास, सोल्व करेंगे इसको भी। ये मैं कोस ए माइनस साइन ए, इसको एक ब्रैकेट में डाल रहा हूँ और 1 इसको एक ब्रैकेट में, नीचे कोस ए प्लस साइन ए, इसको एक ब्रैकेट में और एक इसको अलग ब्रैकेट में। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि महारामबाण स्टेप कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपको क्वेश्चन के एंड तक पहुंचा देगा। कोसेक है, कोसेक को 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन ए, और कोट को कोस ए अपॉन साइन ए। मैंने ये स्टेप इसलिए छोड़ा है कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। महारामबाण में मैंने देखा था रैशनलाइजेशन वाला स्टेप लगाना, यानी इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस ए प्लस साइन ए, बीच वाला साइन बदल करके, बीच में माइनस है तो मैंने क्या कर दिया प्लस। अब तुम ये मत करना सर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस करो, ये एक अलग स्टेप माना, ये अलग, मतलब वो ए और बी, ए बी अलग अलग जैसे नहीं होता, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये एक सिंगल टर्म माना, इसको सिंगल टर्म ऐसे कैसे उठा के ऊपर नीचे रखा, बीच में जो साइन है उसको अपोजिट कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई तुम सोच रहे हो सर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे आप ऐसे, तो वास्तव में अगर देखो तो ये वापस काटे जा सकते हैं, वापस ऐसा लिखा जा सकता है। और मैथ में जब आप स्टेप से आगे जा सको, स्टेप से पीछे आ सको, आपकी स्टेप सही है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आपको सही से अच्छे से बहुत तरीके से करना। कोस माइनस साइन का इससे करेंगे, तो चलो मैं लिख लेता हूँ, आराम से करते हैं। कोस माइनस साइन का करेंगे, आगे कोस माइनस साइन ही है उससे, एंड इसका करेंगे 1 से, कोस ए माइनस साइन ए, फिर 1 का करेंगे इससे, तो कोस ए प्लस साइन ए, ये कोस है, और 1 का करेंगे 1 से तो 1। नीचे देखो भाई साहब, नीचे आपको ये तो a माइनस बी मिला, ये a प्लस बी मिला, तो रैशनलाइजेशन वाला काम। तो उसमें क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस ए प्लस साइन ए यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। RHS को देखो, साइन साइन तो आप साइन एलसीएम ले लो, और साइन साइन नीचे है तो ऊपर 1 प्लस कोस ही रह जाएगा केवल, तो RHS ही हो गया। RHS तो आगे होना नहीं सोल्व, है ना, उसको वहीं पे छोड़ देंगे अपन। LHS में भी बहुत कुछ होना बाकी है। साइन से साइन कर दिया कैंसिल अपन ने, ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। कोस, अच्छा कोस माइनस साइन कोस, अच्छा ये प्लस होगा शायद, हाँ प्लस होगा, कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन यानी a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा दोस्तों। कोस ए और कोस ए 2 कोस ए, और लास्ट में है आपके पास प्लस 1, सेम टू सेम लिखा। आप 1 में आओ, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 कोस ए साइन ए, और नीचे फिर बाद में 1 का स्क्वायर है, 1 माइनस है तो माइनस, इक्वल टू में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसको सेम लिखना है। ऊपर देखो, अभी इन दोनों के साथ अपने एक आइडेंटिटी काम में ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, कोस स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, तो अपन इसके आगे 2 कोस ए लिखेंगे, अपॉन में आ जाएंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 कोस ए साइन ए और माइनस 1 इक्वल टू RHS में वापस से कोई चेंज नहीं है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 2 कोस स्क्वायर, फिर है आगे 2 कोस ए, और ये 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे है 2 कोस ए और साइन ए, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब ऊपर देखो 2 कोस ए कॉमन ले सकते हो तुम, 2 कोस ए कॉमन लिया तो कोस ए प्लस 1 बचेगा, और नीचे 2 कोस ए और साइन ए है, 2 कोस ए से 2 कोस ए कैंसिल हो गया, आपका कोस ए प्लस 1 और अपॉन साइन ए, यही तो RHS में था, कहाँ गया, 1 प्लस कोस ए साइन ए, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, तो ये आपका प्रूव हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 स्टेप पे प्रूव होता है क्वेश्चन। दोस्तों ये तरीका बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये तरीका आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको जो रट्टा मारना पड़ेगा ना कि यार यहाँ पे 10 का डिवाइड करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए है। मैं आपको एग्जाम्पल 15 भी बताना चाहूँगा, आप अगर कमेंट करेंगे और एग्जाम्पल समझना चाहेंगे तो मैं इसी तरीके से, हीरामण वाले तरीके से उसे बता सकते हैं अपन, सॉरी महारामण वाले तरीके से। आप खुद भी जाके एग्जाम्पल नंबर 15 ट्राई कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का। देखते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन।
साथियों देखते हैं फिफ्थ का सिक्स्थ क्वेश्चन। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं। तो यहाँ पे आपको रूट मिल गया और आपको ये वाला सिस्टम काम में लेना है, कॉमन आए तो लें, अगर डेनोमीटर में कुछ रूट में हो तो रेशनलाइज करें, तो रेशनलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं भाई LHS और RHS दोनों ही करूँगा एक साथ। RHS क्यों करूँगा, ये वाला स्टेप आप देखें अच्छे से, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा ना छोटा लगता है क्वेश्चन। तो 1 प्लस साइन है, ऐसे कैसा, 1 माइनस साइन है। अच्छा ये रूट में है, देखो रूट पूरा है, मतलब ऊपर वाला भी रूट में नीचे वाला भी। तो अपन इसको हटाने के लिए रेशनलाइज करें, 1 प्लस साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दो भाई मल्टीप्लाई। सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस, वो कोने में फॉर्मूला रहा। और टेन को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कोस, तो टेन कहाँ है, हाँ साइन अपॉन कोस, साइन है अपॉन कोस है। अब अपन सोल्व करते हैं, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन का हो गया होल स्क्वायर। जल्दबाजी नहीं करना, a माइनस बी ए प्लस बी, जब भी रेशनलाइजेशन वाला लगाओगे नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। रूट एलसीएम लो, कोस ए, 1 प्लस क्या, साइन ए। और आगे बढ़ते हैं, ऊपर अभी रूट काटने की जल्दबाजी मत करना, अभी नीचे वाला भी सोल्व होने वाला है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है ना दोस्तों, ये होता है कोस स्क्वायर, तो इसको कोस स्क्वायर हो कर दो आप, और रूट है ही। यहाँ पे आपका सोल्व हो ही चुका, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, अपॉन कोस ए। अब इस स्क्वायर से रूट काटेंगे, ऊपर वाले स्क्वायर से रूट काटेंगे तो 1 प्लस साइन ए बच गया, और नीचे कोस स्क्वायर से काटेंगे तो नीचे बच गया कोस ए। और RHS में आप देखो यही मिल रहा है आपको, साइन ए अपॉन कोस ए। तो LHS आपका इक्वल हो गया है RHS के, और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हो जाता है आपका ट्रू। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये था 6 वाला। देखते हैं 7th। तो साथियों देखते हैं 5th का 7th क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से इस साल के लिए, तो आप इसको टिक करें, समझे अच्छे से समझ लें कि ये एग्जाम में आने वाला उस हिसाब से चल के। तो मैं भाई LHS करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा है ना, हम अपने स्टेप से थोड़ा अलग जाकर करने वाले हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। देखो दोस्तों, हम है ना, साइन है, कोसेक है, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख करके और हम आगे सोल्व करते, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ये आसान और छोटा पड़ेगा इस तरीके से, यानी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर जाएँ। तो अब इसको देखो बारी बारी से, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलकर क्या बना लेंगे, 1, अपनी आइडेंटिटी है। कोसेक स्क्वायर की भी आइडेंटिटी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। सर ये क्यों लगा रहे हो, देखो ये वाला पार्ट इस्तेमाल करें अपन, जब सीधी कोई आइडेंटिटी लग रही हो तो लगाना भाई। फिर 2 है, साइन है, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखूंगा, ये कौन सी आइडेंटिटी, अपन कहते हैं ना कि टेन कोट सेक कोसेक हो तो साइन कोस में चेंज करो उसको। फिर है, ये तो काम में ले लिया, इसके साथ में फिर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये कौन सी आइडेंटिटी से लगाया, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर। और 2 ये कोस ए है, और सेक को लिखूंगा 1 अपॉन कोस ए। बस अब अपना आंसर आने वाला है। तो 1 और 1 मिल गया आपको, हो गया 2 प्लस कोट स्क्वायर है, साइन से साइन 2 1 जा 2 प्लस 1 है 1, टेन स्क्वायर है टेन स्क्वायर है, प्लस कोस से कोस कैंसिल और 2 1 जा 2। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 प्लस में ये कोट स्क्वायर है और वो टेन स्क्वायर है। और आपके RHS को अगर आप देख पा रहे हो तो टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर और 7 यही आ रहा है, मतलब ये RHS आ चुका है अपना क्वेश्चन हो गया प्रूव। तरीके से देखो तो 1 2 3 4th स्टेप में क्वेश्चन जा रहा है। साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7 वाला। इससे पहले मैंने 8 बता दिया था, लेकिन सीक्वेंस मैंने 7 लिखा था वहाँ पे, तो मिस्टेक हो गई थी, वो 8 क्वेश्चन था, इसे जस्ट पहले हुआ और ये 7th क्वेश्चन है। 7th में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा मुझे प्रूव करना है दोस्तों। पहली वाली लाइन यहाँ इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे साइन कोस में ही है ऑलरेडी, ये लाइन का भी कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे RHS में साइन कोस के अलावा कुछ हो तो सोल्व कर सकते हैं, तो 10 को अपन साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, लेकिन वो इजी है, भी काम नहीं कर रहे हैं अपन उस पर। कॉमन आए तो लें, डेनोमीटर में कुछ रूट में हो तो रेशनल, इसके कॉमन, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो मैं भाई LHS चल रहा हूँ अभी, और मैं यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लेने वाला हूँ, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे पे आते हैं, यहाँ पे कोस थीटा कॉमन आएगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ये मेरा LHS में साइन और कोस कॉमन लेने पे बचता है। अब दोस्तों यहाँ पे जब आपका ये साइन कोस कॉमन आ गया, ऐसा नहीं लगा कि साइन अपॉन कोस 10 बन जाएगा और बाकी सब कट जाएगा, वैसे तो कटेगा ही। एग्जैक्टली 11th क्लास में इन दोनों पे एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, तो वो सीधा कट सकता है, लेकिन अपने 10th क्लास के हिसाब से इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। क्या मैं 1 को चलो 1 को तो 1 ही रहने देता हूँ,
2 साइन स्क्वायर है, क्या इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूँ? भाई साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है माइनस का, तो मैंने अलग अलग बार लिख दिया उसको। नीचे कोस थीटा है, इसको 2 कोस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दोनों 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है और -1। अब इन पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले लिखा है साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर, तो ये तो बना कोस स्क्वायर थीटा, फिर है माइनस, आगे क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद नीचे कोस स्क्वायर, ऐसे कैसे लिखूंगा? बाहर तो कोस थीटा है, ये कोस स्क्वायर, और इसको गौर से देखो आप, कोस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा तो कहीं है ही नहीं। देखो आप ऐसे कोस स्क्वायर थीटा -1 अभी बनेगा कैसे समझो। मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जानता हूँ कि 1 होता है। अगर 1 को मैं इधर ले लूँ और किसको? कोस स्क्वायर को, हाँ साइन स्क्वायर को उधर भेज दूँ, मैं 1 को इधर लेके आऊँ तो माइनस का, और साइन स्क्वायर उधर जाए तो माइनस का, तो क्या इसकी जगह माइनस साइन स्क्वायर बनना चाहिए? तो कोस स्क्वायर है कोस स्क्वायर, इसकी जगह बना माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो होता है टेन थीटा, ये आपका RHS। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इससे पहले हमने 8 कर लिया था। तो अब देखते हैं 9 वाला। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, 5 का 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी हम अपना वाला तरीका काम में लेंगे कि साइन कोस में बदलेंगे, सब जिसको टेन कोट सेक कोसेक मिल जाए उसको साइन कोस में बदल दो। तो मैं यहाँ बाई LHS और RHS दोनों करूँगा। वैसे यहाँ हिंट में लिखा हुआ भी है कि RHS को काम में लो आप, तो हम हिंट का यूज नहीं करें, अपने वाले तरीके का यूज करेंगे। RHS में अगर साइन कोस के अलावा कुछ हो तो उसको सोल्व करेंगे। तो कोसेक को 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज करो, सेक को 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए, ब्रैकेट क्लोज करो, 1 अपॉन टेन को क्या लिखूं? टेन को साइन ए अपॉन कोस ए, कोट को कोस ए अपॉन साइन ए, ये अपन ने लिख दिया। अब जितना हो सके फ्रैक्शन मिले तो आपको एलसीएम लेना है दोस्तों। तो साइन एलसीएम में आ गया यहाँ पे 1, साइन का साइन से साइन स्क्वायर ए इंटू एलसीएम आ गया कोस, यहाँ पे 1 कोस का कोस से कोस स्क्वायर ए इक्वल टू ऊपर 1 है, कोस और साइन में एलसीएम क्या आएगा? कोस भी आ जाएगा और साइन भी आएगा। साइन का साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, कोस का कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और आगे सोल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से होता है कोस स्क्वायर। देखो आप है ना, जब पहली बार अगर सोल्व कर रहे हो ना तो ऐसे फॉर्मूले लिख करके देख के सोल्व करो, फिर धीरे धीरे जब फॉर्मूले आप यूज में लेने लग जाओगे तो आपको फॉर्मूले याद होने लग जाएंगे। तो फॉर्मूले याद होने का और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है कि आप उन्हें यूज में लेंगे ना जितना उतना याद होगा। तो कोस स्क्वायर लिखा इनटू, सॉरी अपॉन लिखता हूँ पहले, अपॉन है साइन ए, इनटू में आ जाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, तो हम साइन स्क्वायर लिखेंगे। नीचे पे कोस ए है, कोस ए, और अपॉन में चलते हैं, इक्वल टू में चलते हैं, सॉरी 1, ये जो नीचे के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? कोस से साइन ए, मतलब कोस से साइन ए 1 से हो जाएगा, तो मैं उसको साइन ए कोस ए लिखूँ, एक ही बात है। और यहाँ पे दोनों मिलकर आइडेंटिटी ये वाली काम आ रही है सारी में, तो ये 1 बचेगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल मानो चाहे मत मानो, वही बचेगा ना। साइन को एक बार साइन से काटा, कोस को एक बार कोस से काटा, तो ये कोस ए साइन ए, और वो देख पा रहे हो आप साइन ए कोस ए, तो दोनों मेरे इक्वल आ गए। LHS इक्वल टू RHS। 1 2 3 4 स्टेप पे क्वेश्चन हो रहा है। तो सारे क्वेश्चन बड़े नहीं है दोस्तों, कुछ एक आधे हैं जो आपसे मेहनत करवाएंगे, और इतना तो यार चाहिए भी है ना यार, इतना कोई पूरा सीख के आता है तो ये तो कम से कम उनसे सोचते ही हैं एग्जामिनर भी कि जब पूरा सीख के आया बंदा तो इतना तो करेगा। तो कुछ क्वेश्चन में आपसे मेहनत करवाई जाएगी। तो देखते हैं पहुंचे लास्ट क्वेश्चन पे, 8.4 के 5th के लास्ट और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सबसे जो अलग चीज़ आ रही है ना, वहाँ पे 1 2 3 टर्म लिखे हुए अलग अलग, तो हम तो LHS RHS करते हैं। अब इसको क्या नाम दें, कईयों को डाउट रहता है, तो हम ऐसे करेंगे बाई LHS फर्स्ट, इसको LHS फर्स्ट मानेंगे, इसको LHS सेकंड मानेंगे, उसको फिर RHS प्रूव कर देंगे। ठीक है, या ऐसे कर लो, इसको LHS मान लो, उसको RHS फर्स्ट, उसको RHS सेकंड, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो LHS फर्स्ट में क्या हो रहा है काम, 1 + tan स्क्वायर। अच्छा LHS सेकंड को भी ले लेता हूँ साथ में, थोड़ा जल्दी कर देंगे अपन काम। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं, फिर 1 + tan स्क्वायर, भाई फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर, ए है तो ए लिखो, थीटा होता है थीटा लिखते हैं। 1 + कोट स्क्वायर, 1 + कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो 1 - tan ए 1 - कोट ए का होल स्क्वायर है। ये डायरेक्ट सोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं साइन को साइन ए अपॉन कोस ए लिख लेता हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो फॉर्मूला लग नहीं रहा कोई। 1 - कोट ए को
कोस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन कोसाइन कोसेक को अपन लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में आओ एलसीएम लो, कोस ए का 1 से किया कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए और अपॉन रह गया कोस ए। नीचे एलसीएम लो, एलसीएम आएगा साइन ए का 1 से क्या तो साइन ए और माइनस कोस ए और होल स्क्वायर यूं का यूं बना हुआ है अभी भी। ठीक है, और सोल्व करते हैं। नीचे नीचे वाला ऊपर बीच वाले आपस में, तो ऊपर साइन स्क्वायर है 1 से होगा तो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर का 1 से, तो ये कोस स्क्वायर है इक्वल टू में आओ नीचे नीचे वाला ऊपर बीच वाले आपस में, तो साइन ए ऊपर चला जाएगा साइन ए और ऊपर पे कौन लिखा हुआ है कोस माइनस साइन, कोस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे बीच वाले आपस में हो जाएंगे कोस ए और यहाँ है साइन माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए और होल स्क्वायर अभी भी चल रहा है अपना। मैं दोस्तों इन दोनों को काट सकता हूँ क्या? वैसे तो नहीं काट सकता, लेकिन देखो आप सब कहोगे कि सर ये तो सेम ही नहीं है, कोस माइनस साइन साइन माइनस कोस अलग अलग है। अब याद करो थर्ड क्वेश्चन में हमने बताया था कि आप इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो, चाहे ऊपर कॉमन ले लो चाहे नीचे, सेम बन जाएगा। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे साइन माइनस कोस हो जाएगा ये, या नीचे से कॉमन ले लोगे तो कोस माइनस साइन हो जाएगा। तो जब मैं ये तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनेगा टेन स्क्वायर है, क्योंकि साइन अपॉन कोस जब 10 बनता है तो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा साइन अपॉन कोस तो 10 बचेगा, लेकिन माइनस बचेगा एक जने का, चाहे ऊपर वाले बचा लो चाहे ऊपर वाले से बचाओ चाहे नीचे वाले से, तो माइनस स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करो 10 स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और ये 10 स्क्वायर है। ये मेरा LHS फर्स्ट था, ये LHS सेकंड था, ये LHS फर्स्ट था, ये LHS सेकंड था और RHS भी आपका आ चुका है, सॉरी RHS आपका पहले से पता है आपको क्या है 10 स्क्वायर है, तो सब इक्वल आ रहे हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सारे 10 स्क्वायर के फॉर्म में आ गए हैं। तो साथियों इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है और हमने अपने रामबाण तरीकों से, अपने रामबाण स्टेप से इस एक्सरसाइज के 5 वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ के देखिएगा। अगर आप एग्जाम्पल्स पूछना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं जरूर एग्जाम्पल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी ले लेंगे अपन जो रामबाण स्टेप्स को और अच्छे से वेरीफाई करते होंगे। तो साथ ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।